हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। फाइंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको इसके अंदर दो पार्ट्स दिए गए हैं और दोनों ही पार्ट्स के अंदर आपसे पूछा गया है कि इन एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, मतलब जो भी आपको एपी दी गई है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो फर्स्ट एपी है उसका अगर हम देखते हैं तो एपी के अंदर 7 फर्स्ट टर्म है, 13 सेकेंड टर्म है, 19 थर्ड टर्म है। तो ये टर्म्स चलती जा रही हैं और यहाँ पे जाके रुक जाती हैं। तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से काउंट कर लिया, लेकिन आपको जो ये लास्ट एक टर्म आपको दे दी गई है, यहाँ पे आपकी एपी रुक गई है। आपसे इस एपी के अंदर अब ये पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब ये जो टर्म होगी ये कौन से नंबर पे आएगी। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आपको पता चल जाता है इस एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्योंकि इसके अंदर देखिएगा कुछ देर तक तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म क्या करेंगे, आप डी को ऐड करते 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 जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर आपकी एपी लार्जर हो जाती है, डी का डिफरेंस जो आपका डिफरेंस है थोड़ा सा लार्जर हो जाता है, या एपी आपको बहुत बड़ी सी दी हुई होती है, तो फिर उसमें आपको क्या करते हैं स्टूडेंट, जो अब हम करके दिखाएंगे आपका, सबसे पहले आप जर्नल टर्म लेके चलते हैं जो आपकी टर्म होती है। फिर आप ये बताते हैं जो ये जर्नल टर्म है ये कौन से नंबर पे आएगी। और जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये 13th नंबर पे आएगी या 15th टर्म नंबर पे आएगी या 16th पे आएगी, जो भी मतलब आने वाली है, मैंने एग्जांपल के लिए बोला आपको, तो इसका मतलब इस एपी के अंदर इतनी ही टर्म्स होंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो आपका काम है, आपको क्या करना होता है, अपना जर्नल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिखेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। और स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो है जो आप चेक करके देख सकते हैं, जहाँ मैंने एपी का इंट्रोडक्शन काफ़ी क्लियरली उसमें कराया था। तो आपको उसमें जो ये ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से काफ़ी कराई हुई हैं, तो उसमें भी आप एक बार देख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, जो आपकी जर्नल टर्म an होती है इसकी जगह पर हमने लिख लिया जो टर्म आपको लास्ट में दी हुई है 205, ठीक है। उसके बाद जो आपका a है, a हमने यहाँ पे लिख लिया आपका कितना है 7, जो आपकी फर्स्ट टर्म है। इसी तरीके से अगर आपको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो स्टूडेंट वो किस तरीके से निकाल के दिखाएंगे, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म आपको दी हुई है 13 और 13 में से अगर आपने फर्स्ट टर्म 7 को माइनस किया तो कितना आ गया 6। तो स्टूडेंट ए और डी आपको क्लियर है, तो ए की वैल्यू हो जाती है 7 और ये आपको पता नहीं है इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यही आपको निकालना है कि ये जो टर्म है ये कौन से नंबर पे आने वाली है, यानी कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसको तो हम एज इट इज n-1 ही छोड़ देंगे और d की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है आपकी 6। अब सबसे पहले आपने क्या किया, ये 205 को तो छोड़ा एज इट इज और ये आपका हो जाता है 7 इधर जाके माइनस में है लेफ्ट साइड में, और ये बचता है स्टूडेंट आपका n-1 6। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं कि 205 में से हमने 7 को माइनस किया तो कितना बचता है 198। तो यहाँ तो आ गया आपका 198 और आपका राइट साइड में था n-1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको 198 है और यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई में था 6 आ जाएगा डिवाइड में, और ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका राइट साइड में n-1। अब स्टूडेंट जैसे इसे डिवाइड करते हैं आ जाता है आपका 33 और आपका राइट साइड में है n-1 और ये -1 जैसे ही लेफ्ट साइड में जाएगा आपका कितना हो जाएगा 33 + 1 इज इक्वल्स टू n। तो ये बचेगा स्टूडेंट आपका 34 इज इक्वल्स टू n। मतलब आपको n जो है वो किसके इक्वल आ जाता है स्टूडेंट 34 के। इसका मतलब जो ये 205 है ये आपकी 34th टर्म है। जो ये आपको 205 दिया हुआ है ये आपकी स्टूडेंट कौन सी टर्म है, 34th टर्म है, यानी कि इस एपी के अंदर आपकी 34 टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया था आपका एपी के अंदर दोनों पार्ट्स में, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर 34 टर्म्स है और ये 34th टर्म पे ही आती है, जो ये टर्म है 34th नंबर पे आती है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अपना सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से सोल्व कर लेते हैं। तो आपके सेकंड पार्ट की जो एपी है उसको भी हमने लिख लिया इसी तरीके से 18 15 1/2 जो भी आपको दे रखा और ये कहाँ पे जाती है -47। तो अब आपको ये बताना है कि जो -47 है ये कौन से नंबर पे आएगी। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है ये किस नंबर पे आती है, 16th पे 17th पे या 18th पे, तो आपको पता चल जाता है इस एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट सेम वही आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना जर्नल फॉर्मूला लिखना है a + n-1d। ये आप क्या करोगे, nth टर्म इसको लेके चलोगे, फिर आप n की वैल्यू बताते हो कि इस एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं या फिर ये जो टर्म है ये कौन से नंबर पे आती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने a लिख लिया, अपना a है आपका यहाँ पे 18 और आपने निकालना है d जो होता है आपका सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट माइनस की, तो सेकंड ये थी, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो कितनी हो जाती है 31/2 और माइनस में आ जाता है स्टूडेंट आपका 18। यहाँ पे ले लेते हो आप एलसीएम, तो ये आ जाता है स्टूडेंट आपका एलसीएम लेके यहाँ से यह है आपका 2 और ये बचता है स्टूडेंट आपका 31 और माइनस का 36 और ये आपका बच जाता है -5/2।
तो आपका जो डी है वो इसमें आ जाता है माइनस का 5/2। तो स्टूडेंट ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया, डी की वैल्यू -5/2 है। तो ए एन स्टूडेंट कितना है आपका माइनस का 47। जो वैल्यूज़ आपके पास है आप फटाफट से पुट करते जाएंगे। ए की वैल्यू आपकी 18 है जो कि आप लिख चुके हो, और एन क्योंकि आपको निकालना है कौन से नंबर पे आएगी ये टर्म आपकी, और डी की वैल्यू अभी आपने लिखी है माइनस का 5/2 है। तो स्टूडेंट जैसे इसे सोल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे आप करके दिखाएंगे, ये आ जाता है आपका माइनस का 47 और ये आ जाता है माइनस का 18 और ये हो जाता है स्टूडेंट आपका n-1 एज इट इज़ आपने लिखना है, और ये मल्टीप्लाई में कितना है इसके साथ माइनस का 5/2। ये भी स्टूडेंट आपने यहाँ से लिख लिया। तो अब स्टूडेंट इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं हम। तो ये है आपका माइनस का 47 माइनस का 18, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो नेगेटिव का कितने आने वाला है स्टूडेंट माइनस का 65। तो ये साइड तो मैंने लिख ली ऐड करके, और इस साइड एज इट इज़ n-1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर रखा है स्टूडेंट मैंने माइनस का 5/2। अब स्टूडेंट क्या होगा माइनस का 5/2 आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इधर आके रिवर्स में हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/5 हो जाएगा। अब नेगेटिव साइन तो आपके क्या होने वाले हैं पॉजिटिव, तो यहाँ से कितना बचने वाला है, और ये 65 जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से कैंसिल होकर 13, और माइनस माइनस आपका हो जाता है प्लस, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 26 विच इज़ इक्वल्स टू n-1। अब ये नेगेटिव का 1 लेफ्ट साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा 27 ऐड होके, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट n इज इक्वल्स टू 27। इसका मतलब जो -47 है वो कितने नंबर पे आने वाला है, 27th टर्म इसकी कितनी होगी स्टूडेंट माइनस का 47। इसका मतलब इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 27 टर्म होंगी इस एपी के अंदर। फर्स्ट में आपका आया था 34 टर्म आई थी, उस एपी के अंदर 34 टर्म्स थी, और इस एपी के अंदर जो आपकी नेक्स्ट एपी दी हुई थी इसके अंदर 27 टर्म है। तो स्टूडेंट किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो पूछ ले, या पूछ ले ये जो टर्म है ये कौन से नंबर पे आएगी, तो ये भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। स्टूडेंट आपको अपने स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, आपको आपका जर्नल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई और भी एपी आती है क्वेश्चन पेपर में, या जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं या टेस्ट होते हैं, तो आप क्या करेंगे फटाफट से A-D लिखेंगे और आपका जर्नल फॉर्मूला यूज़ करते हुए अपने n की वैल्यू को फटाफट से फाइंड करके दिखाएंगे। तो सिर्फ आपको अपना फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो मेरी आज की वीडियो है उसमें मेरे को ये क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। आने वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।